वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट के ही ऑप्शंस को मैं बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ा था, उसी से आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगेन यहाँ जितने मैंने पिछली वीडियो में ऑप्शन आपको समझाया था, अगर कुछ भी उसमें समझ में नहीं आया तो आप इसमें भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट क्लस्टर्ड कॉलम, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से चार्ट को समझने की कोशिश की थी। और इसी तरह हमने सेल्स के साथ फिर टारगेट भी ऐड करके देखा था। अब अगर हम टारगेट और सेल के कॉलम दोनों एक साथ कॉलम स्टाइल आ रहे हैं, अगर हम दूसरा जो रिकॉर्ड है या डेटा है उसको हम चेंज करके दिखाना चाह रहे हैं कॉलम के अलावा किसी और लाइन वगैरह के स्टाइल में या चार्ट के डिज़ाइन को चेंज करके, तो फिर इसकी कॉलम जो है वो क्लिक करें सेल के या टारगेट के, जिसको चेंज करना है राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ से आगे लाइन स्टाइल क्लिक कर लें। जैसा आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है क्लिक करके उसको ओके कर दें। तो इस तरह से डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। दोनों कॉलम का डिस्प्ले अगर चेंज करना है तो दोनों कॉलम का भी कर सकते हैं, और सिर्फ एक सेपरेट करना चाह रहे हैं चेंज और एक कॉलम रखना चाह रहे हैं तो फिर क्लिक राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और इसमें आगे लाइन क्लिक कर लें। लाइन के अंदर जो स्टाइल रखना है आपको, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ बैक, फिर से ट्राई करेंगे। कॉलम पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और फिर यहाँ पर हमारे पास कॉम्बो, और इसके अंदर क्लस्टर कॉलम में यहाँ से आएंगे हम। टारगेट को चेंज करना है अगर, तो टारगेट को हम यहाँ से लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे ओके। और यहाँ से अगर सेल्स के कॉलम को भी चेंज करना है तो यहाँ से सेल्स के कॉलम को भी हम किसी और तरह से डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं इस तरह। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का चार्ट आपको डिस्प्ले में दिखाना है वो आप यहाँ से सेट करके ओके कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्टाइल अगर देखना है तो यहाँ स्टोक एक्सेस, इस तरह का पाई बार, ये देखें डिफरेंट तरीके से आप चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक स्टाइल लाइन के स्टाइल में दिखाना है और दूसरा कॉलम के स्टाइल में टारगेट और सेल्स इस तरह से शो हो गई, ओके करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे आप बहुत अच्छा खूबसूरत सा चार्ट हमारे सामने बनकर आ गया। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो थी कॉलम चार्ट के अंदर क्लस्टर्ड कॉलम। अब इसी को आगे लेके चलेंगे। अगर सेकंड कॉलम के ऊपर आए स्ट्रेक कॉलम, इसमें क्या होता है, जैसे आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर दो सेपरेट, यानी जितना आपका डाटा होता है वो अलग अलग कॉलम के हिसाब से कंपेयर करके दिखा रहा होता है डाटा को। इसी तरह अगर हम सेकंड वाला 2D कॉलम स्टेक कॉलम 2D कॉलम के अंदर स्टेक कॉलम चार्ट अगर यूज़ करते हैं तो ये एक ही कॉलम बनाता है दोनों के लिए, और एक ही कॉलम के अंदर आपको डेटा को इस तरह से डिस्प्ले कराता है जैसा अभी आप देख रहे हैं। मैं क्लिक करके ओके करता हूँ। अब देखें एक ही कॉलम के अंदर दोनों उसने हाफ हाफ कलर के हिसाब से डिफाइन करके आपको डाटा दिखा दिया। तो ये चार्ट जो होता है एक ही सीरीज़ बनाता है दोनों उस डेटा के लिए, सेल्स हो गया या टारगेट हो गया, इस तरह का अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो कंपेयर आपको इस तरह से करके दिखाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम 2D कॉलम में, या एंड के अंदर है 100% स्टैक कॉलम। ये परसेंटेज के हिसाब से आपको डेटा शो करके दिखाता है कि कितने परसेंट टारगेट और सेल आपने पूरी की है। तो यहाँ पर अगर आप 100% स्टैक क्लिक करेंगे तो ये 100% के हिसाब से परसेंटेज के अंदर यहाँ से कंपेयर करके दिखाएगा डेटा को कितने परसेंट आपका टारगेट अचीव हुआ है। और इसी तरह अगर हम और दूसरे 3D कॉलम स्टाइल देख लें, यहाँ पे ये सब तकरीबन सेम चार्ट ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी ग्राफिक्स अलग अलग होती है और डिज़ाइन इनके चेंज होते हैं। तो अगर ये वाले अप्लाई करना है तो आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके 3D स्टाइल में और ग्राफिक्स थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके अलावा अगर हम आगे लेके चलते हैं इसी को, तो सेकंड नेक्स्ट इसमें आ रहा है हमारे पास इंसर्ट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी
नेक्स्ट शीट पर आ जाते हैं, अलग शीट पे समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से इसे सिलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन, ये एरिया सिलेक्ट किया हमने। जिस तरह लाइन चार्ट कंपेयर करने के लिए डेटा को यूज़ किया जाता है, इसी तरह से अगर हम सॉरी कॉलम चार्ट जो होता है डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह लाइन चार्ट जो होता है डेटा का फ्लो देखने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मंथ है या फिर डेट वगैरह कि डे बाय डे आपको देखना है कितना डेटा या सेल्स हमारी ऊपर हुई है या कम हुई है, तो इसको हम फ्लो के ज़रिए से दिखा सकते हैं। और फ्लो के ज़रिए दिखाने के लिए चार्ट लाइन चार्ट यूज़ किया जाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में हमारे पास जहाँ कॉलम चार्ट है उसी में ही नीचे इंसर्ट लाइन चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 2D लाइन, जिस तरह से यहाँ देखें 100% स्टैक वही ऑप्शन है। लाइन डेटा जिस तरह से आपका चार्ट शो हो रहा है 3D स्टाइल में, देख रहे हैं 3D स्टाइल में क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये लाइन चार्ट फ्लो के हिसाब से बनकर शो होगा। इसकी अगर फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे लेबल्स शो नहीं हो रहे हैं, जो मंथ की सेल आ रही है, मंथ तो यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, तो राइट क्लिक करके इस पे लाइन पे राइट क्लिक करके यहाँ पर आएंगे ऐड डेटा लेबल्स, और इसके अंदर भी अगर फॉर्मेटिंग करनी है नंबर के ऊपर तो नंबर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा लेबल्स। फॉर्मेट डेटा लेबल में सीरीज नेम चाहिए तो ये भी आप इस पर टाइप दे सकते हैं। अब सीरीज नेम और कैटेगरी ऐड करने के बाद ये देखेंगे अगर एक दूसरे के साथ ओवरराइड होते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसके अलाइनमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, साइज एंड प्रॉपर्टीज। साइज एंड प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ अलाइनमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। अलाइनमेंट ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, यहाँ से आप रोटेट करके ऑल इस तरह से चेंज कर लें तो ये एक दूसरे से सेपरेट होकर नज़र आ जाएगी आपको। स्टैक इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेटिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट मार्जिन टॉप मार्जिन इस तरह से भी आप इसको बढ़ा के कम करके सेटिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं। कस्टम एंगल करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आप ये देखें बहुत अच्छा, इस तरह से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये स्टाइल भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके तरह इसी तरह फिल के अंदर अगर कोई कलर वगैरह बैकग्राउंड में चाहिए तो सॉलिड इस तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं इस तरह। और अगर टेक्स्ट कलर को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें आप फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट कलर वाइट कर दें। और सेम जिस तरह पिछले कॉलम चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड में आप कलर वगैरह दे सकते हैं, वो भी आप। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारी लाइन जो है वो सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो रही थी चार्ट की। तो अब ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसी तरह अगर बैकग्राउंड के अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, पिक्चर वगैरह अप्लाई करनी है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको बंद करके चार्ट टूल जो शो हो रहा है डिज़ाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पर चार्ट स्टाइल दिया हुआ है। इस तरह से कोई सा भी स्टाइल हम शो कर सकते हैं जैसा हमें बेहतर लग रहा है। और मज़ीद अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो फिर और लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। यहाँ से अब शेप आउटलाइन फिल पिक्चर कोई देनी है तो राइट क्लिक फॉर्मेट प्लॉट एरिया, यहाँ से वही जिस तरह कॉलम चार्ट में पिक्चर के ऑप्शन थे, पिक्चर फाइल कोई भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करके इंसर्ट करी तो यहाँ से आप देखें इसकी पिक्चर बैकग्राउंड में शो हो गई। इसी तरह से अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, बहुत डार्क होकर आ रही है, तो यहाँ से इसकी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं ताकि जो डेटा है वो हमारा क्लियरली नज़र आए। तो ये हमारा था लाइन चार्ट, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि फ्लो वगैरह अगर डेटा का हमें दिखाना होता है तो हम फिर लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चार्ट के ही कुछ नए ऑप्शंस के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहबाज आपको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।